गजेंद्र की रिपोर्ट जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने जायजा लिया है। देखिए, प्लेन क्रैश की सूचना के बाद मौके पर प्रशासन अमला है वो पहुंचा है और जिला पुलिस इसके अलावा जो डीएम है वो के माध्यम से यहाँ पर उड़ान है वो यहाँ पर भर रहा है, चौपर है उड़ान भर रहा है। यहाँ पर अब आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा कि वायुसेना का जो चौपर है उसने उड़ान भरी है और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पहुंचे, इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी मौके पहुंचे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हो दमकली गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंची है। इसके अलावा जो वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर था वो अब यहाँ पर उसने उड़ान भर चुका है और जांच है वो यहाँ पर अधिकारियों द्वारा की जा रही है। टीमें यहाँ पर लगातार पहुंच रही है और ये जो पेड़ आप दिखाई दे रहा होगा आपको बताया, ग्रामीणों का कहना है कि इस पेड़ से आकर टकराया है और इसके बाद दो शव भी यहाँ पर पड़े हुए मिले हैं। पुलिस अब अपनी जांच में जुट गई है, प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच चुका है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट आपने देखी और उन्होंने बताया कि तमाम आला अधिकारी मौका स्थल पर पहुंचे हैं, उन्होंने जांच पड़ताल की है। हमारे इनपुट एडिटर सुशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशांत, क्योंकि अपडेट लगातार इस मामले में आ रहे हैं, क्या पता चल पाया पायलट कौन था, कहां का रहने वाला था, उनके साथ जो मौजूद था चालक दल का ही वो कोई सदस्य था? देखिए, उससे पहले अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया है इस हादसे को लेकर। उन्होंने लिखा है कि भारतीय वायुसेना के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। प्रशासनिक और बचाव दल के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और दिवंगत जो आत्मा है उनको उनके प्रति शोक व्यक्त करते हुए परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दी गई है। हम पहले बता रहे थे कि मुख्यमंत्री लगातार अपडेट ले रहे थे कि वहां पर बचाव कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू करवाया जा सके। और जो दूसरी बात आप पूछ रही हैं कि शुरुआती तौर पर हालांकि हम चाहते हैं कि जो नाम पायलट और को पायलट के हैं जो सूत्रों के हवाले से हमें पता चले हैं, हम अभी रिवील नहीं करें। हम ऑफिशियल जो है उनका सेना का बयान उनका इंतज़ार करें और उसके बाद ही उनकी पहचान जो है वो साफ कर पाएँ, क्योंकि स्थानीय प्रशासन और आर्मी की टीम अभी वहाँ पर मौके पर है। और कुछ ही देर पहले जो तस्वीर हम दिखा रहे थे कि सेना का विमान वहाँ पर सड़क पर उन्होंने लैंड किया और आर्मी की टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है। वायुसेना के अधिकारी वहाँ पर अभी जांच करेंगे और उसके बाद ही साफ कर पाएंगे कि इसकी वजह क्या रही। और पायलट और को पायलट होने की जानकारी भी सामने आ रही है कि इनकी जो मौत हुई है, जो निधन हुआ है, जिस तरह का हादसा, दुखद हादसा सामने आया है, उसकी वजह क्या रही, प्लेन कैसे क्रैश हुआ। क्योंकि पिछले 5 महीने में हम बात कर रहे थे कि तीसरा ये इस तरह का हादसा है और इतने महत्वपूर्ण जो फाइटर जेट में इस तरह की खामियां होना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और जो क्षति हुई है वो अपूर्णीय है, इसकी क्षति की कोई भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन अभी जो जांच बैठेगी उसकी जांच की रिपोर्ट आएगी, उसमें डिटेल साफ हो पाएगा। शुरुआती तौर पर अभी आपके पास हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अली शाह जुड़ चुके हैं। अली जी, ये इस साल का तीसरा जगुआर क्रैश है और हैरान कर रहा है लोगों को। ये आईएएफ का मजबूत फाइटर जेट माना जाता है। बिल्कुल सही बोला आपने। जो जगुआर जहाज हैं ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मजबूत माने जाते हैं और ये चोरू के ऊपर जो क्रैश हुआ है ये थोड़ा चिंताजनक बात जरूर है। और खबरें आ रही हैं तरह तरह की, अलग से सोशल मीडिया पे लोग कुछ कह रहे हैं, लेकिन जी हाँ, जैसा कि आपने फरमाया अभी पहले कि ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि ऑफिशियली एयरफोर्स की तरफ से क्या इसमें हुआ है। और जरूर इंक्वायरी तो होगी, जैसे कि आर्मी में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, नेवी में या एयरफोर्स में बोर्ड ऑफ इंक्वायरी होती है। इसमें मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली वजह क्या थी और हुआ क्या, जो मेन चीजें हैं वो मालूम पड़ेगी। लेकिन बहुत दुख की बात है और मैं अफसोस जताते हुए ये कहूंगा कि देखिए, हमारी फौज में वैसे कमी कहीं पे भी नहीं है, हम हर तरीके से अपनी तैयारी पूरी करते हैं। और जी हाँ, ये एक्सीडेंट जो होते हैं, जो क्रैशेस जो होते हैं, ये बहुत
किस्मत खराब होती है तो किस्मत की बात ही कि बहुत ही दुखद घटना घटी है। अली सर, बिल्कुल दुखद घटना है, लेकिन अगर जगुआर के बारे में आप हमें थोड़ी डिटेल्स बता पाएं, किस तरीके का फाइटर जेट है ये, कितनी मारक क्षमता रखता है? देखिए, ये इस अलग अलग फाइटर जेट्स जैसे हैं हमारे, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं ताकि हर कोई समझ जाए, अभी क्योंकि राफेल बहुत न्यूज में था तो बहुत लोग इसमें राफेल कर रहे थे इसमें, तो हमारी जो अपग्रेडेशन है तो वो बहुत ही तेज रफ्तार से हम अच्छी तरह से हो रहे हैं। जैसे कि पहले हमारे पास होता था केवल MiG-21 बाइसन प्लेन्स, तो अब जैगुआर जो है ये बहुत ही स्टेडफास्ट मैं कहूँगा जहाज है। तो इसे हम ये देखिए, ये बहुत लोग बोलेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो पायलट की गलती थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर अभी मेरे ख्याल से स्टूडेंट ये रहेगा कि हम वेट करें कि एग्जैक्टली रिपोर्ट क्या बोलती है, इंक्वायरी क्या बोलती है। जी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सर किन किन पहलुओं पर जांच करती है, क्या डिटेल्स उनके पास रहती हैं? तो अभी इसकी फौज में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो होती है, जैसे कि अगर मैं बास्केटबॉल खेलते वक्त मेरे को अगर फ्रैक्चर भी हो जाए तो मेरे को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसमें होगी जी। तो इसमें ये एक सिस्टम है, ये एक प्रोसीजर है फौज का। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में हर एक डिटेल सामने आती है, काफी बोर्ड होते हैं ऑफिसर्स के जो इसमें कंक्लूजन में निकालते हैं कि भाई क्या हुआ, गड़बड़ कहाँ पर हुई, इज इट जैसे कि अगर मुझे चोट लगी फर्ज कर लिए, इज इट एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस और नॉट, इस तरीके से कि भाई ये यहाँ पर गलती खामी क्या हुई होगी। वो जैसे कि आपने अभी कुछ टाइम पहले जैगुआर की बात की, तो जैगुआर जो है जैसे कि SEPEC-AT जैगुआर वो अलग अलग किस्म के हैं, तो वो होगा एक ब्रिटिश फ्रेंच का सुपरसोनिक मेक का एयरक्राफ्ट है। अब सुपरसोनिक यानी कि स्टेल्थ फास्ट भी होगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कहां पर हो रहा है, ये अटैक एयरक्राफ्ट होता है बेसिकली ये। और जो कि ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स होती है और जो फ्रेंच एयरफोर्स होती है वो इसको क्लोज एयर सपोर्ट और न्यूक्लियर एयर स्ट्राइक रोल इसमें निभाता है। बल्कि 2025 अगर हम बोलें तो अभी तक ये इंडियन एयरफोर्स में जैगुआर जहाज बड़े अच्छे से मतलब ये ऑपरेट करता है, इसको उड़ान भरने में काम आता है। और ये चिंताजनक बात जरूर है। तो अब जैसे आपने बताया कि मैं दो चीजें अभी मैं करता हूँ, बट ओरिजिनली जो कंसीव हुआ था 1960 में, और ये जेट ट्रेनर विद लाइट ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी थी इसके अंदर, और जो रिक्वायरमेंट था एयरक्राफ्ट का वो आगे बदला हुआ, तो जाने की सुपरसोनिक परफॉर्मेंस में ये इसका बदलाव हुआ। और जो रिकनेंस और टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक रोल्स जैसे होते हैं वो इसमें काम आता है। ये एक्सरसाइज 40 होती है, जैसे कि हम अपनी गाड़ी 4 व्हीलर को हम ड्राइव पे ले आते हैं, 40 हो गई बस वो उड़ान भरता है, उसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं 40। अब ये जो कैरियर बेस्ड वेरिएंट होता है वो भी प्लान फ्रेंच नेवी की सर्विस में है वो, और ये बाद में कैंसिल भी हुआ था फेवर में कि उनकी बहुत ही सस्ते चीप जैगुआर मतलब इज कंपेरेटिवली इन प्राइस वो फंक्शनल हो गए थे। तो जो कि पूरे फ्रेंच बिल्ट डसॉल्ट ब्रिगेड सुपर एटेंडार्ड ने इसको फिर मैन्युफैक्चर करने की भरी आगे। फिर ये एयरक्राफ्ट जो था बाद में मैन्युफैक्चर हुआ SEPECAT यानी कि सोशिएट इकोपेन डी प्रोडक्शन, जो कि ये एक फ्रेंच वर्ड है बेसिकली, ये फ्रेंच कंपनी का नाम है। वो एक जॉइंट वेंचर था बिग रूट और ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के बीच में, और जो पहला मेजर जॉइंट ब्रिटिश फ्रेंच मिलिट्री का एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स में से है ये। और जो जैगुआर जहाज जो है वो एक्सपोर्ट हुआ था हिंदुस्तान, ओमान, इक्वेडोर, नाइजीरिया में, और इस जहाज को इस्तेमाल हुआ था न्यूमरस कॉन्फ्लिक्ट और मिलिट्री ऑपरेशंस में, जैसे कि मॉरिशिया में, चाड में, इराक में, बॉस्निया में, पाकिस्तान में भी। और तो उसके बाद फिर इसको न्यूक्लियर डिलीवरी के लिए हमने और आगे बढ़ते हुए भाई न्यूक्लियर डिलीवरी भी हो पाएगी इसके ऊपर। तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस और हिंदुस्तान ने थरा लेटर
पूरा इसको कोल्ड वॉर के दौरान, जो कोल्ड वॉर हुई थी 1979 से लेके 1989 में, तो और उस टाइम पे भी ये तैनात रहे थे, और फिर गल्फ वॉर में भी तैनात रहे थे। और जो जैगुआर जहाज था, इसकी तारीफ हुई है, इसकी रिलायबिलिटी, इसकी प्रशंसा कई लोगों ने, कई देशों ने कर रखी है। लेकिन सर सवाल ये भी है कि जैगुआर अब पुराना फाइटर जेट हो चुका है, तो ऐसे पुराने फाइटर जेट अब उड़ान के लिए सुरक्षित हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए अब जैसे कि हम MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट भी है, वो भी विंटेज एयरक्राफ्ट है, उसको डब किया गया है फ्लाइंग कॉफिन्स के नाम से। अब क्या है, ये MiG-21 फाइटर जहाज जो उड़ाते हैं, हालांकि हर कोई जो जहाज उड़ाता है, सिविल एविएशन क्यों ना हो, अभी क्योंकि गर्मा गर्मी है एयर क्रैश जो हुआ था एयर इंडिया का, उसके बाद से देखिए जान हथेली पे फौजी लेके आते हैं, और इट्स नॉट अबाउट द मशीन, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन। हमको ट्रेनिंग भी ऐसी मिलती है फौजियों को, खासतौर से जो फाइटर पायलट होते हैं उनको। आपने 2019 में फरवरी में देखा होगा वायरल वीडियो, ग्रुप कैप्टन तब विंग कमांडर थे अभिनंदन वर्तमान, ये MiG-21 बाइसन में पाकिस्तान के अंदर क्रैश लैंड कर गए। उसके बाद इन्होंने, जब पाकिस्तानियों ने इनसे सवाल जवाब करने की कोशिश करी, तो उन्होंने जेनेवा कन्वेंशन के तहत कहा था कि मैं आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो ये ट्रेनिंग ऐसी होती है हमारे बहादुर जाबाज फौजियों की। मगर आपकी बात बिल्कुल सही है, जो हमारा ओल्ड इक्विपमेंट है अभी हमको हमेशा अपग्रेड करना चाहिए। इसीलिए देखिए हमने राफेल्स को हम लेकर आए थे, जो कि टॉप ग्रेड क्वालिटी का है, टॉप ग्रेड मॉडल्स। तो बिल्कुल जो विंटेज इक्विपमेंट है, आई थिंक उनको रिडंडेंट करके उनको खत्म करना चाहिए। केवल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। बल्कि आज की खबर है कि जो FATF ने बयान दिया है अपनी रिपोर्ट में कि जो पहलगाम में जो हमला हुआ था पुलाव में जो हमला हुआ था 2019 में, उसमें जो है इन्होंने टेक्नोलॉजी के जरिए फंड ट्रांसफर करे थे इन्होंने। जी 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 अली सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ये जानकारी देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जरा एक रिपोर्ट अपने संवाददाता गजेंद्र सिंह की हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं घटनास्थल से। जो टॉपर है वो भी पहुंचा है, इसके अलावा आसमान के ऊपर भी यहाँ पर वायुसेना का जो प्लेन है वो देखा जा सकता है। दरअसल आज के गाँव वांगुड़ा में एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद से ही यहाँ पर प्रशासन निगम है वो मौके पहुंचा है और अब आगे कार्रवाई होती जा रही है। तो देख पा रहे हो तस्वीरों के माध्यम से भी यहाँ पर दमकल की गाड़ियों मौके पहुंची, इसके अलावा जो प्रशासनिक बड़े अधिकारी हैं वो भी मौके पहुंचे हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। मतलब कुछ ग्रामीण उनसे बात करने को भैया ऐसा कैसे हुआ? ये तो ना ही है, बहुत बड़ा ये दुर्घटना हुई है आज, तो इसके लिए मेरे को बोलने के लिए मेरे को कोई शब्द नहीं है। ये हमारे वायुसेना के खुद साथी बता रहे हैं। 12-50 क्या घटना देखा था आपने? क्या हुआ घटना? मतलब इस साइड से लहराता हुआ था, आते आते पेड़ से टकरा गिर गया। पेड़ से टकरा गया था। हाँ, और यहाँ भी मिले यहाँ पे केवल दो हाथ है, हाथ जिंदा और बॉडी नहीं है। जानकारी हो रही है, लेकिन पुलिस अधीक्षक है वो यहाँ पर मौके पहुंचे, डीएम भी मौके पहुंचे। NDTV के लिए